गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे से होंगे। तो लेट अस बिगिन विद अवर न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 7। द नेम ऑफ द चैप्टर इज द लक एंड हर यंग वन। द लक एंड हर यंग वन। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज लक? So as we can see in this picture, we can see a bird with her young ones. A bird with her young ones. This is her young ones and this is luck. What is it? Her luck. It is a bird. So first of all, understand the word meanings and then start the story. Arrival. Arrival का मतलब to come. To come. आना. To come. Report. To tell something. किसी चीज के बारे में बताना. High time. High time का मतलब होता है अब तो समय सही है. बिल्कुल सही समय है ये करने का. It is right time. So the right time. नेबर. नेबर का मतलब आपके पास में जो रहते हैं, आपके पड़ोस में जो रहते हैं. द पर्सन हु लिव्स नियर बाय. राइप. राइप का मतलब टू कट. टू कट द राइप क्रॉप. जो क्रॉप्स पूरी तरह उग चुके हैं उन्हें काटना, उनको हार्वेस्ट करना. टू हार्वेस्ट, उनकी कटाई करना. बैग्ड. टू आस्क समवन. टू आस्क समवन. डेड राइप. बहुत ही जो राइप हो चुके हैं वो ओवर राइप हो चुके हैं, वो ज्यादा ड्राईपन हो चुके हैं. बर्न. बर्न का मतलब, बर्न मतलब ऐसी बिल्डिंग जिसमें आप स्टोर करते हो फूड ग्रेन्स को. ऐसी जगह जहां पर आप फूड ग्रेन्स को स्टोर करते हो. अ बिल्डिंग फॉर स्टोरिंग ग्रेन. स्किटल. स्किटल, अ टूल फॉर कटिंग ग्रास एंड ग्रेन. ऐसा टूल जिससे ग्रास को, घास को और ग्रेन को काटा जाता है ना. अंडरटेक. टू डू समथिंग, किसी चीज को करना. So let us begin the story. A luck who had her nest of young ones in a wheat field had to leave them every day to go out and hunt for food for them. अब ये जो लक है, इन्होंने अपना घोंसला, अपना नेस्ट बना रखा है व्हीट फील्ड में. व्हीट की फील्ड में, गेहूं की खेती के बीच में, फील्ड में बना रखा है. अब ये जो लक है, इसको रोज बाहर जाना पड़ता है. किस लिए जाना पड़ता है? खाना लाने के लिए. उसके यंग वंस के लिए खाना लाने के लिए रोज लक को घर से बाहर जाना पड़ता है, अपने घोंसले से बाहर जाना पड़ता है. As the wheat ripened, the mother, detecting the arrival of the ripers, left word that young lucks should report to her all they heard. तो जैसे कि जो आपके ग्रेन्स थे, फील्ड के जो ये ग्रेन्स थे, वो राइपन हो गए थे, वो उग चुके थे. अब उनकी किसी भी वक्त कटाई हो सकती थी. वो इतने हो चुके थे, वो इतने ग्रो हो चुके थे. तो जो मदर थी, जो उनकी लक थी, इसने क्या कहा कि जब भी कोई फील्ड में आए, जब भी कोई फील्ड में आए, तुम उनकी बातों को सुनना और मुझे बताना कि तुमने क्या सुना. वो किसी भी वक्त एक्सपेक्ट कर रही थी कि जो राइपर्स हैं, जो कटाई करने वाले हैं, वो कभी भी आ सकते हैं और कटाई कर सकते हैं. तो मुझे बता देना कि वो क्या कह रहे हैं. तो आप देख सकते हो कि ये व्हीट के बीच में है. व्हीट फील्ड के बीच में इन्होंने अपना नेस्ट बना रखा है. अब क्या है, जब ये कटाई करने वाले आएंगे तो ये इनका घोंसला भी हटा देंगे यहाँ से. तो मदर लक चाहती है उससे पहले ही हम यहाँ से दूसरी जगह चले जाएं. ठीक है. One day, while she was absent, the farmer came to view his crop. एक दिन जब मदर लक नहीं थी, एब्सेंट थी, वहां पर नहीं थी, द फार्मर केम टू व्यू हिज फील्ड. तो फार्मर आए और अपने
क्रॉप्स को देख रहे हैं कि वो उगे हैं, क्या हुआ है। इट इज हाई टाइम ही कॉल्ड टू हिज सन he called to his son that our grain is such. Go tell all our neighbors to come early in the morning to help us ripe it. तो वो क्या कह रहा है, इट इज हाई टाइम, इसका मतलब ये समय आ चुका है कि ये जो सारे गेहूं है, जो ये ग्रेन्स है, इनका कटने का पूरा समय आ चुका है, कटने का समय आ चुका है, अब इनकी कटाई होनी है। तो वो अपने बेटे से कह रहा है, फार्मर, ठीक है। अब फार्मर ने ये अपने बेटे से कह दिया और बेटे से कह रहा है कि अब हमें अपने पड़ोसियों को, अपने नेबर्स को बुलाना होगा कि वो हमारे साथ ये सब व्हीट के क्रॉप्स कटवाएं। क्या करवाएं? खेत, हमारे जो ये ग्रेन्स हो चुके हैं, उग चुके हैं, इनकी कटाई करवाएं। When the mother luck came, her children told her what they have heard and begged her to remove them to a safe। तो मदर लक जब घर आई वापस, तो क्या हुआ, दोनों यंग वंस ने मदर लक को बात बताई कि ऐसे ऐसे फार्मर आया था और उसने अपने बेटे को कहा कि अब समय आ चुका है, हमें काटना होगा। कह रहे हैं कि हम आपसे बैक कर रहे हैं, मुझ हमें यहाँ से ले जाओ किसी दूसरी जगह पे। बच्चे कह रहे हैं मम्मी से। There is plenty of time, said the mother luck। मदर लक कह रही है अभी तो बहुत समय है, बहुत समय है, अभी हम यहाँ रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। If the farmer wait for their if the farmer if the farmer wait for his neighbors to help him, there is no danger of the grain being harvested tomorrow। अगर फार्मर वेट करता है अपने पड़ोसियों का कि वो उसकी हेल्प करने आए, अभी तो बहुत समय है, अभी तो बहुत समय है कि कटाई में, फिर तो ये कोई डेंजर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है कि ग्रेन हार्वेस्ट हो जाएंगी कल। नहीं, ऐसा नहीं होगा, कटाई कल नहीं हो पाएगी, कोई दिक्कत नहीं है हमें। The next day, the owner came again and finding the day warmer and the wheat died ripe। तो अगले दिन जो खेत का मालिक था, जो ओनर था, जो फार्मर था, जिसने कल अपने बच्चे से बात करी थी कि इसकी कटाई करनी होगी, अब समय हो चुका है, वो फिर से आया। अब वो क्या कह रहा है कि अब तो दिन गर्म हो चुका है और ना ये जो हमारे ग्रेन्स हैं वो बहुत ज्यादा ओवर राइपन हो चुके हैं, वो ज्यादा हो चुका है, तो हमें इसको कटिंग करनी होगी, इसकी कटाई करनी होगी। एंड नथिंग डन, सेड टू हिज सन, देयर इज नॉट अ मोमेंट टू बी लॉस्ट। वो क्या कह रहे हैं, अब जो ये ग्रेन्स हैं ये बहुत ज्यादा राइपन हो चुके हैं, ओवर राइपन हो चुके हैं, और नथिंग डन, और कुछ भी नहीं हुआ। हमने तो कहा था अपने पड़ोसियों से और कुछ काम नहीं हुआ। अपने बेटे को कहते हुए, इट इज नॉट अ मोमेंट टू बी लॉस्ट, अब कोई समय नहीं है खोने का। वी हैव नॉट अ मोमेंट टू बी लॉस्ट, वी कांट डिपेंड अपॉन अवर नेबर्स। हम अपने पड़ोसियों पे निर्भर नहीं हो सकते हैं। वी मस्ट कॉल इन ऑल अवर रिलेटिव्स, अब हमें अपने रिश्तेदारों को बुलाना होगा राइट कटिंग के लिए, हार्वेस्टिंग के लिए। You run now and call all your uncles and cousins and tell them to be here tomorrow morning to begin with the harvest। तो वो क्या कह रहे हैं, तुम जाओ अपने अंकल वगैरह के पास जाओ जल्दी से, और अपने कजन्स के, अपने भाई बहनों के पास जाओ और उनको कहो कि कल सुबह यहाँ पे आएंगे और इसकी सबकी कटाई करनी है, कल हमें कटाई करेंगे, सब हार्वेस्ट कर देंगे। In still greater fear, the young lux repeated to the mother the farmer words when she come to her nest। तो क्या हुआ, अब जो है ये जो सारे जो यंग लक्स थे वो डर गए और उनको और ज्यादा डर लग गया। अब वो अपनी मम्मी को सारे अपने वर्ड्स, क्या क्या उन्होंने सुना वो बता रहे हैं कि अब उन्होंने अपने पड़ोसियों को नहीं बुलाया, अब उन्होंने अपने रिश्तेदारों को बुलाया है कटाई के लिए, हार्वेस्ट करने के लिए। जब उनकी मदर आई तब उन्होंने पूरी बता दिया कि ये फार्मर ने कहा। If that is all, she said, then do not let it frighten you, for relatives always have harvesting of their own to do। तो वो क्या कह रही है कि अगर ऐसी बात है,
इफ दैट इज ऑल, खाली यही बात है, तो कोई फियर की बात नहीं है, कोई डरने की बात नहीं है, कोई फ्राइटेंड होने की चीज बात नहीं है, क्योंकि रिलेटिव्स को अपने भी खेतों को कटाई करनी है, तो वो यहाँ पर नहीं आएंगे। तो डोंट टेक टेंशन, टेक पर तुम डरो मत, डोंट फ्राइटन। I want you to listen very carefully to what you hear the next time and be sure to let me know what is said. वो क्या कह रही है मदर लव, कि मैं अब चाहती हूँ जब अगली बार फार्मर आए तो उसकी बात को तुम बहुत ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से सुनना और मुझे बता देना। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, while she was away, जब वो वहां पर नहीं थी मदर लव, the farmer came as before and finding the grain almost ready to fall to the ground from overripeness and still no one at work, called to his son. तो अब क्या हुआ, फार्मर अगले दिन फिर से आया और उसने देखा कुछ काम नहीं हुआ, और जो बीट था, जो भी ग्रेन था, वो अब बिल्कुल अ, जमीन पे गिरने को तैयार था, बिल्कुल जमीन पे गिरने को तैयार था और ओवर राइपनेस हो चुकी थी, अब सब नीचे गिरने को तैयार था। तो उसने अपने बेटे को बुलाया। वी कांट वेट फॉर आवर नेबर्स एंड रिलेटिव्स एनी लॉन्गर। अब हम अपने रिश्तेदारों को, अपने पड़ोसियों का हम बिल्कुल इंतजार नहीं कर सकते। यू एंड आई गो आर गोइंग टू बर्न राइट नाउ टू शार्पन अवर अवर स्केटर्स। तो वो क्या कह रहे हैं, चलो हम दोनों ही अपने जो काटने की जो चीजें होती हैं उसको जाओ, उसको शार्पन करते हैं, उसको नुकीला बना देते हैं जिससे जल्दी जल्दी कटाई हो जाए। अब हम ही कटाई करेंगे। एट डोंट टुमारो वी शैल गेट टू वर्क एंड हार्वेस्ट द ग्रेन अवर। तो अब कल सुबह हम आएंगे और इस सारे काम को खुद ये काम हम खुद ही करेंगे और इसको पूरा जो पूरा हमारा फील्ड है वीट की, उसकी कटाई कर देंगे। When the young Lux told their mother what they have heard, she cried. तो वो रोने लग गई। जो मदर लक थी वो रोने लगी, उसको पता चल गया, तो जो उसने यंग लक्स बोल रहे हैं उसको सुन के वो रोने लगे। इट इज टाइम टू बी ऑफ इंडीड। अब समय हो गया है, चलो यहाँ से, वी हैव टू गो। If the master had made up his mind to undertake the work himself, the grain will be ready to be cut. तो अगर मालिक ने कह दिया है कि अब वो काम ये खुद जो ये काम है कटाई का वो खुद करेगा, तो ये काम हो जाएगा। तो अब हमारा समय हो गया, हमें यहाँ से जाना होगा, वी हैव टू गो। तो द मदर लक मूव्ड हर नेस्ट, उसने अपना जो घोंसला था उसको मूव करा। एंड द नेक्स्ट डे द फार्मर एंड हिज सन केम विद देयर स्कैटल्स एंड हार्वेस्टेड द फील्ड। अगले दिन फार्मर और उसका बेटा आया और अपने जो भी औजार होते हैं उनके साथ आए और जो फील्ड थी उसकी जुताई, उसकी कटाई पूरी कर दी, उसकी पूरी कटाई हो गई। We have learned from this chapter we have to do our work ourselves. No one will be going to help us. Either they are our neighbors or our relatives. We have to do our work ourselves. थैंक यू वेरी मच। आपका ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता हुआ।